प्रणाम। उपदान तप वीडियो सीरीज की 8th वीडियो में हम लोग जानेंगे उपदान के दौरान हमें 2 बार शत्रुंजय गिरिराज की स्पर्शना करने का शुभ अवसर आया उसके बारे में। दिन था 11 जनवरी का, जिस दिन हमें घेटीपाक तक की यात्रा करवाई गई और पहली बार 2000 से भी ज़्यादा पोषद के आराधक घेटीपाक की यात्रा करने गए थे और घेटीपाक भी छोटा लगने लग गया था। और दादा के सुंदर चैत्यवंदन स्तवना करने के बाद सभी आराधकों ने संकल्प लिया कि 1 साल 2 साल 5 सालों तक हम लोग तीर्थ की रक्षा के लिए तीर्थ पर से किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं करेंगे। कभी जरूरत लगी तो अक्षत श्रीफल नैवेद्य दादा को अर्पण करने इतने ही खरीदेंगे, बाकी किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं करेंगे। अब जानते हैं मेरे जीवन की शत्रुंजय गिरिराज की दी बेस्ट यात्रा के बारे में। 27 जनवरी को आदिनाथ दादा का मोक्ष कल्याणक था और 28 जनवरी को हमारी दादा से मुलाकात होने वाली थी। जीवन में कई बार शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करी है, लेकिन पहली बार पोषद में और उपदान की तपस्या के दौरान यात्रा करने का अवसर आया और जो भावपूर्वक यात्रा मैंने करी है उस टाइम पर वह मैंने अभी तक मेरे जीवन काल में कभी नहीं करी। और मन में तो सिर्फ एक ही विचार आया कि जब पोषद यानी कि देशवृत्ति के भेष में इतनी भाव से आदिनाथ दादा की यात्रा होती है तो सर्ववृत्ति यानी कि संयम लेने के बाद कितनी ही उत्कृष्ट भाव से आदिनाथ दादा की यात्रा होती होगी। अब जानते हैं मेरे उपदान तप की डायरी में जो कुछ छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं जो कि मैंने अभी तक आपको 7 वीडियोस में नहीं बताए हैं, वो फाइनली अब इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। उपदान तप का प्रारंभ हमारा 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। 2 जनवरी तक हमारा अडारिया पूर्ण हो गया था और हमें नमस्कार महामंत्र का ऑफिशियली लाइसेंस मिल चुका था, जिसके बाद 3 जनवरी को हमारे नाण की विधि होने के बाद दूसरे अडारिया में प्रवेश हुआ। 5 जनवरी का दिन भी बहुत खास था क्योंकि इस दिन 108 मुमुक्षु एक साथ सिद्धवट उपदान की पावन धन्य धरा पर पधारे थे। संजय भाई, प्रवीण भाई कर एक परिवार है जो कि मुमुक्षुओं की भक्ति करने के लिए छरी पालित संघ निकालते हैं और मुमुक्षुओं को तीर्थों की स्पर्शना करवाते हैं। वे ही 108 मुमुक्षुओं को लेकर उपदान में पधारे थे। फिर 11 जनवरी को कुमारपाल भाई हमारे शासन के रत्नों में से एक भी उपदान में पधारे थे और हमें उनका मार्गदर्शन मिला। 14 जनवरी तक हमें श्री इर्यावय्यम और तत्सूत्री सूत्र का भी वाचना के बाद अधिकार मिल चुका था। फिर 17 जनवरी 2025 का दिन थोड़ा सा विशेष था क्योंकि हर साल 7 यात्रा में पधारने वाले अल्पेश भाई और पारस भाई हमारे उपदान में भी पधारे थे। और अल्पेश भाई की एक बात दिल में बस गई कि जो खुद के लिए करे वे ही साधना होती है, क्योंकि उपदान के बाद कई लोग जाकर स्वामी वात्सल्य आदि करते हैं तो लोगों के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो सभी सर्कस है, खुद के लिए जो भी कर रहे हैं वो साधना है। साथ ही में इस दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, लेकिन पारस भाई गड़ा की जो भक्ति थी, हम पोषद की मर्यादा के कारण झूम तो नहीं सकते थे, लेकिन जो दिल में भाव आए उनकी भक्ति के बाद वो काफ़ी अमेजिंग थे। फिर 19 जनवरी 2025 के दिन हमारा दिन था उपदान का 36वां और 36 गुणधारक हमारे दूसरे आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जयरत्न सुरेश्वर जी महाराजा साहेब भी उपदान में पधारे। फिर 20 जनवरी को हमने चौकिया में प्रवेश किया। चौकिया यानी कि अरियंत चयनम और अनर्थ का अधिकार मिलना। फिर 21 जनवरी के दिन हम सभी के आस्था के केंद्र पुण्य सम्राट गुरुदेव की 93rd पुण्य सप्तमी थी और इस दिन गुरु भगवंत के मुख से हमें उनके जीवन के अनोखे किस्से और गुणों के बारे में जानने को मिला। फिर 24 जनवरी 2025 को दीक्षा प्रसंग के बीच में ही हमने श्रुत स्तव सिद्ध स्तव के लिए नाण की क्रिया कर पुक्खरवड्डी और सिद्धाणम बुद्धाणम के अधिकार के लिए छक्के में प्रवेश किया। फिर 28 जनवरी को दादा की यात्रा और 30 जनवरी को हमारा लास्ट डे था उपदान तप का और 31 जनवरी को सुबह सुबह ही हमारी पोषद की जयना हुई। वितराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।